नमस्कार दोस्तों, किस्से का हिस्सा सीजन 4 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो किस्सा हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं उस किस्से का नाम है 1000 की शर्त। तो चलिए सुनिए ये किस्सा और बनिए किस्से का हिस्सा। दोस्तों, आज अगर आप गूगल पे द्वारहाट टाइप करेंगे तो बहुत सी ऐसी चीजें निकल के आ जाएंगी जो आपको द्वारहाट जाकर करनी चाहिए। बहुत से मंदिर हैं जिन्हें आपको देखना चाहिए। खाने पीने के छोटे रेस्टोरेंट भी खूब हैं। हमेशा से द्वारहाट ऐसा नहीं था, चीजें बदल गई हैं। एक चीज और बदली है, विनीत कुमार की शर्त लगाने की आदत। जी हाँ, ये किस्सा हमें विनीत कुमार ने भेजा है। पेशे से विनीत एक डिजाइनर हैं, एक कंपनी में क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। एक समय ऐसा था कि विनीत को शर्त लगाने का काफी शौक था और साहब डिजाइनर थे तो चीजों को देखने का उनका एक अलग नजरिया था, एक अलग पर्सपेक्टिव था। हम आप अक्सर चीजों को हल्के से देखकर आगे निकल जाते हैं। विनीत के जहन में उन्हीं सब चीजों का एक 3D मैपिंग होनी शुरू हो जाती है। इसी सब का फायदा उठा विनीत अक्सर ऐसी बातों पे शर्त लगाता था जहां उसे मालूम हो कि जीतना उसे ही है। खैर, विनीत उस समय एक डिजाइन कंपनी डिजाइनथॉन में काम करता था। नया नया ऑक्यूपेशन था, नया नया डिजाइनिंग की इंट्रिकसीज को सीखा जा रहा था। दूसरी जो चीज विनीत को शुरू से बहुत पसंद है वो है टेक्नोलॉजी। ये वो समय था कि मोबाइल फोन को आए कुछ 5, 6, 7 साल हुए थे। यह हम बात कर रहे हैं करीबन 2001-2002 की। ऐसे में नया फोन तो काफी महंगा हुआ करता था और नौकरी अभी शुरू हुई थी, तो विनीत सेकेंड हैंड फोन नए की तरह खरीदा भी करता था। फोन खरीदने के पीछे विनीत का एकमात्र ऑब्जेक्टिव ये रहा करता था कि कैसे उसके सारे फीचर्स को जल्दी से समझ लिया जाए और फिर दोस्तों के साथ इन सब बातों पर भी शर्त लगाई जाए। बहरहाल नौकरी चल रही थी, डिजाइन स्टूडियो था, तो विनीत के साथ बाकी उसके दोस्त भी डिजाइनर्स थे। इनकी 4 जनों की चौकड़ी थी जिसमें विनीत, कमल, मनोज और भूषण, ये 4 डिजाइनर फ्रेंड आपस में खूब इनका याराना भी था। और ये वो मौका भी था कि जहां जैसे ही लगता था कि एक लॉन्ग वीकेंड है या कोई छुट्टी आ रही है तो देखा जाता था कि कितने पैसे पास में हैं और फिर कहीं घूम फिर आया जाए या फिर शॉपिंग की जाए या फिर बाजार जाया जाए, घूम फिर के तफरी मारी जाए। ऐसे ही एक रोज इन चारों को ये मालूम हुआ कि अगला वीकेंड जो है एक लॉन्ग वीकेंड है। अगर आप दिल्ली में रहते हैं, विनीत का ऑफिस शाहपुर जाट में था, तो अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपकी कोशिश रहती है कि छुट्टी होते ही आसपास दिल्ली का जो भी इलाका है वहां जाया जाए और घूम फिर के आया जाए। तो चारों दोस्तों की प्लानिंग हुई कि चलिए दिल्ली से सबसे पास तो जयपुर है, तो जयपुर घूम के आया जाए। तो प्रोग्राम बन गया। इन्हें लगा कि चलिए ऑफिस के बाद निकला जाए, गाड़ी पकड़ी जाए, बस पकड़ी जाए और देखा जाए जयपुर में किस तरह की रौनक है। बात ही बात में किसी एक दोस्त ने कहा कि देखिए साहब, जयपुर में तो इस समय काफी गर्मी होगी, तो क्या जयपुर जाना ठीक होगा। एक बार फिर पूरे के पूरे प्लान पे मंथन शुरू हुआ। जयपुर एक एक करके सब लोगों ने नकार दिया। इन चारों दोस्तों में कमल उत्तरांचल या उत्तराखंड का रहने वाला है। तो जैसे ही एक प्लान रद्द हुआ, कमल ने झट से दूसरा प्लान इन सबके सामने रख दिया। कमल ने कहा कि देखिए ऐसा है कि मुझे भी घर गए बहुत दिन हो गए हैं, तो चलिए ऐसा करते हैं, उत्तराखंड चलते हैं, मेरे घर चलते हैं और वहीं पे जाकर मस्ती की जाएगी। एक बढ़िया जगह है, आसपास जंगल है, पहाड़ हैं, मौसम भी बहुत रंगीन है। तो ऐसे में चारों दोस्तों का प्रोग्राम जो है बहुत बढ़िया होने वाला है। कमल की बात सुन बाकी के तीनों दोस्त भी उत्साहित हो गए और फिर कार्यक्रम बन गया। देखिए साहब,
अकेले प्लानिंग करने का ये एक फायदा भी है। परिवार के साथ अगर आपका प्लान बनता है और कैंसिल होता है तो दूसरा प्लान बनने के लिए फिर से आपको काफी कोशिश करनी पड़ती है। 4 लड़कों का प्रोग्राम था, जयपुर नहीं तो चलिए उत्तराखंड चलते हैं। पहली बार विनीत और विनीत के साथियों ने द्वारहाट का नाम तब सुना। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में द्वारहाट एक छोटा सा कस्बा है और जिस समय की हम बात कर रहे हैं तो उस समय तो द्वारहाट में ज्यादा कुछ रहा भी नहीं करता था। तो कार्यक्रम बन गया। अब कश्मीरी गेट बस अड्डे की जगह आनंद विहार बस अड्डे पहुंचा गया। कार्यक्रम कुछ यूं था कि दिल्ली से काठ गोदाम जाया जाएगा और फिर काठ गोदाम से उस समय जीप चला करती थी जो आपको लेके अल्मोड़ा जाती थी। दिल्ली से काठ गोदाम का रास्ता करीबन 385-386 किलोमीटर है और आपको आमतौर पर 8 से 9 घंटे लगते हैं। हालांकि ये सब जयपुर जल्दी पहुंच जाते, पर इन्हें लगा हमें क्या कोई काम है, जयपुर नहीं तो चलिए द्वारहाट चला जाएगा। तो इन लोगों ने बस पकड़ी और फिर ये काठ गोदाम पहुंच गए। कितनी देर में पहुंचा जाएगा, कैसे पहुंचा जाएगा, ये सब चिंता का विषय नहीं था, पर विनीत को एक मौका मिला कि यहां भी एक शर्त लगा ली जाए। तो विनीत ने इन सबसे कहा कि देखिए, आप लोगों को क्या लगता है हम कितनी देर में काठ गोदाम पहुंच जाएंगे? आमतौर पर बस में काठ गोदाम 6 से 7 घंटे लगते थे। तो सभी लोगों ने कहा कि हाँ, लगभग 7 घंटे में हम लोग काठ गोदाम पहुंच जाएंगे। विनीत ने कहा शर्त लगा लो, काठ गोदाम पहुंचने में हमें कम से कम 9 घंटे लगेंगे और अगर मैं जीता तो तुम सब मिलकर मुझे 500 रुपये दोगे। है ना, 500 रुपया उस समय काफी बड़ी राशि हुआ भी करती थी। किस्मत की बात है कि यह शर्त भी विनीत ही जीता। रास्ते, ट्रैफिक, लैंडस्लाइड, इन सब से जूझते हुए बस को काठगोदाम पहुंचते हुए 9 घंटे लग ही गए। 500 रुपये जेब में रख मुस्कुराते हुए विनीत ने कहा कि चलिए अब आगे की तैयारी करते हैं और फिर देखते हैं कोई एक और शर्त लगाई जाएगी। बहरहाल काठगोदाम उतर। अब ये लोग उस जीप का इंतजार करने लगे जो जीप इन्हें लेके अल्मोड़ा पहुंचे। काठगोदाम से अल्मोड़ा लगभग 2 से 2.5 घंटे में पहुंचा जा सकता है। ये हम सब उस समय की बातें कर रहे हैं। आज रास्ते बेहतर हैं, आपके पास वाहन बेहतर हैं, तो अब समय कम या ज्यादा लग सकता है। तो एक जीप आई, उस जीप में चारों लोग बैठे और अल्मोड़ा पहुंच गए। अल्मोड़ा में उस समय एक होटल हुआ करता था, होटल जिसका नाम था शिखर। तो इन्हें याद है कि 2 कमरे लिए गए और चारों दोस्त शिखर होटल में ठहर गए। अल्मोड़ा से अब अगला कदम इनका था द्वारहाट पहुंचना। कमल ने इन्हें बताया कि देखिए, अब हमें बस या कोई दूसरी सवारी की चिंता नहीं है, क्योंकि मेरा एक कजिन ब्रदर है जो अपनी गाड़ी लेकर आ रहा है और अब उसकी गाड़ी में ही हम द्वारहाट जाएंगे। अल्मोड़ा से द्वारहाट लगभग 60 किलोमीटर है, लेकिन उस समय ये एक छोटी सी सड़क हुआ करती थी और पूरी तरह से ये सड़क पक्की भी नहीं थी, तो ऐसे में समय कितना लगेगा ये बताया नहीं जा सकता था। खैर, तयशुदा समय पर कमल का कजन ब्रदर इन्हें लेने आया। विनीत को याद है कि वो एक मारुति 800 गाड़ी हुआ करती थी। गाड़ी आई, चारों दोस्त कमल के कजन के साथ गाड़ी में बैठे और द्वारहाट का सफर शुरू हुआ। हालांकि सड़क कच्ची थी, लेकिन ये रास्ता बेहद खूबसूरत था। तो ऐसे में विनीत के अंदर का फोटोग्राफर भी जाग उठा। विनीत ने इस सफर पर निकलने से पहले हाल ही में फिर से एक नया सेकंड हैंड फोन लिया था। आज जिस तरह की ब्रांड्स फोन की अवेलेबल हैं, जिस तरह के फीचर अवेलेबल हैं, वो सब ठीक है, लेकिन उस समय अगर आपके पास नोकिया का फोन हुआ तो फिर वो बड़ी बात हुआ करती थी। विनीत के पास एक सेकंड हैंड नया जैसे लगने वाला नोकिया का फोन था। तो विनीत खिड़की से बाहर निकल गाड़ी रुकवा, आसपास के फोटोग्राफ्स और वीडियो भी बना रहा था और फिर अपने दोस्तों को दिखाकर चिढ़ा भी रहा था।
सफर खत्म हुआ, गाड़ी एक जगह रुकी और अब कमल और कमल के कजिन ने उन्हें बताया कि देखिए यहां से बाकी का रास्ता हम पैदल ही जाएंगे। पहाड़ों में अक्सर ऐसा होता है, सड़क पर गाड़ी लगा आपको अपने गांव तक पहुंचने के लिए अक्सर पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है। तो चारों दोस्तों ने अपने अपने सामान को पीठ पर लादा और फिर सफर शुरू हुआ द्वारघाट उस गांव पर पहुंचने का जो कमल और कमल के कजिन का गांव था। इस बीच शाम हो चुकी थी, अब हल्का हल्का अंधेरा गहराने लगा था। ऐसे में कमल और कमल के कजिन को तो कोई खास दिक्कत थी नहीं, क्योंकि ये उनका चिरपरिचित इलाका था। पर हाँ, बाकी के लोगों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। अक्सर अगर आप पहाड़ों से नहीं हैं तो फिर उन रास्तों का जायजा लेने में आपको थोड़ा समय लग ही जाता। पर फिर भी दो साथी ऐसे थे जिन्हें इस इलाके के बारे में पूरा मालूम था, तो वो इन तीनों को हिदायत भी देते जा रहे थे कि देखिए आपको कैसे चढ़ना है, कौन से पेड़ का सहारा लेना है, कौन से टहनी को पकड़ना है, क्योंकि ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। बीच बीच में इन्हें बहुत तरह की आवाजें भी सुनाई पड़ रही थी। अक्सर इस तरह के इलाकों में जंगली जानवर भी खूब रहते हैं और फिर पहाड़ के गांव में या पहाड़ी इलाकों में बहुत तरह की दूसरी बातें भी प्रचलित हैं। भूत प्रेत के बारे में भी गांव के लोग काफी मान्यता रखते भी हैं और दूसरों को सुनाते भी हैं। तो बीच बीच में कमल और कमल का कजिन उन्हें ये सब किस्से भी बताता जा रहा था। जहां बाकी सारे लोग इन किस्सों को सुन अब थोड़ा डर भी रहे थे, क्योंकि आसपास जंगल था और एक पगडंडी से होते हुए दूर कहीं गांव पहुंचना था। विनीत को हालांकि इन सब बातों पर हंसी आ रही थी और वो बार बार इनसे कह रहा था कि शर्त लगा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलते चलते अचानक इन्हें बहुत तेज पत्तों की सरसराहट सुनाई पड़ी। कमल के कजिन ने सबको रोकते हुए कहा कि आप लोग यहीं रुक जाइए, शायद कोई जंगली जानवर है, उसे गुजरने देते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये सब वहीं ठिठक कर खड़े हो गए। थोड़ी देर में वो आवाज आनी बंद हुई तो कमल के कजिन ने अब सबसे कहा कि चलिए अब चलते हैं। रास्ता बहरहाल खत्म हुआ और रास्ते के खत्म होते ही ये लोग अब कमल के गांव पहुंच गए। पहाड़ी परिवार था, मेहमानों को देखकर उनकी मेहमान नवाजी शुरू हो गई। बहुत ही गर्मजोशी के साथ उन्होंने इन सब का स्वागत किया। पहाड़ी रीति रिवाज के अनुसार आवभगत भी हुई और फिर गर्मा गर्म भोजन भी मिला। ये सब होने के बाद थकान मिटाने के लिए ये सब लोग जाकर सो गए। अगले दिन द्वारहाट देखने का मौका भी मिला। द्वारहाट में उस समय भी काफी प्राचीन मंदिर थे। आज वो सब टूरिस्ट स्पॉट की तरह देखे जाता है उन्हें। तो दिन भर द्वारहाट के आसपास के इलाकों में तफरीह की गई, हाइकिंग और ट्रैकिंग भी की गई। ये भी मालूम हुआ कि आज शाम को एक कार्यक्रम का आयोजन भी हो रहा है, जहां पर कुछ स्कूल के छोटे बच्चे डांस परफॉर्मेंस करेंगे। जिस जगह गांव में ये थे वहां से थोड़ी और ऊपर चलकर एक छोटा सा स्कूल था और स्कूल का जो प्रांगण था वहीं पे ये फंक्शन हो रहा था। तो ये भी तय हुआ कि शाम को ये फंक्शन भी देखा जाएगा और फिर ऐसा हुआ भी। विनीत और विनीत के सब साथी उस कार्यक्रम को देखने भी गए। छोटे छोटे बच्चों ने गजब का कार्यक्रम प्रस्तुत भी किया। आसपास का पूरा इलाका जंगल का था, तो समय समय पर कमल, कमल का कजिन और परिवार के बाकी लोग इन्हें यह हिदायत भी दे रहे थे कि देखिए आप रात को अकेले ना निकलें, बिना टॉर्च या किसी लाइट के बाहर ना निकलें। विनीत लगातार ये सब बातें सुनता जा रहा था। उसे लग रहा था कि देखिए ये जो बाघ या टाइगर या जंगली तेंदुए की बातें हो रही है, एक तरफ चीख चीख के सरकार ये कह रही है कि देखिए जंगल में अब शेर बचे ही नहीं है, और दूसरी तरफ गांव के लोग तो इनकी बातें इस तरह से कर रहे हैं कि जैसे रोज ये टाइगर का दर्शन भी इन्हें होता है और टाइगर इनके आसपास ही घूमता रहता है। बहरहाल विनीत के अंदर
अब इन सब बातों को सुन दोबारा से एक शर्त लगाने का मन बनाया। उसे लगा कि जो ये जानवर, टाइगर और इन सब की बातें हो रही है, भूत प्रेत की बातें हो रही है, इन्हें एक सिरे से निकालने का तरीका यही है कि एक शर्त लगाई जाए। गांव में इनका जहाँ पे घर था, जहाँ पर ये सब लोग ठहरे हुए थे, उससे कुछ दूरी पर एक गौशाला थी, जहाँ पर वो अपने गांव के लोग अपने मवेशी रखते थे, और फिर उसके आगे एक कुआं था। अक्सर गांव के लोग उस समय पानी भरने या कपड़े धोने के लिए उस कुएं तक जाते थे, लेकिन शाम होने के बाद उस कुएं की तरफ कोई नहीं जाता था। बार बार विनीत के मुंह से ये सुन कि जंगली जानवर या भूत प्रेत ये सब कहानियां हैं और आप इन कहानियों को सुना सुना हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम डर नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जब सभी दोस्तों की चौकड़ी बैठी तो विनीत ने एक बार फिर से कमल से कहा कि तुम क्यों बेकार की ये सब बातें कर हम सबको डरा रहे हो। तो कमल ने कहा कि देखिए, ऐसी बात नहीं है, गांव के लोग जो कह रहे हैं उनकी बातों में दम है, हमने अक्सर इस तरह की बातें गांव में देखी हैं। अब विनीत मानने को तैयार नहीं था, तो कमल ने कहा कि ठीक है, तो एक शर्त लगाते हैं कि तुम रात को करीबन 8:30-9 बजे अगर घर से निकल कुएं पर जाओगे और कुएं पे जाकर वापस आकर हम सबको ये बताओगे कि तुम नहीं डरे, तो फिर हम मान लेंगे कि तुम डरते नहीं। विनीत के अंदर की शर्त लगाने की जिज्ञासा एक बार फिर जाग उठी। विनीत ने झट से हामी भर दी, पर विनीत ने कहा कि अगर मैं ये जोखिम लूंगा, और जैसा कि तुम लोग कह रहे हो कि इसमें बड़ा जोखिम है, तो फिर जोखिम की कीमत भी ज्यादा होगी। अब तक 200, 400, 500 रुपए की शर्त लगती आई थी। विनीत ने झट से शर्त की रकम दोगुनी कर दी। विनीत ने कहा कि देखिए साहब, इस शर्त के लिए 1000 रुपए लगेंगे। 4 दोस्त, एक कमल का कजन, ये सब राजी हो गए 1000 रुपए की शर्त के लिए। सारा कार्यक्रम तय हो गया। तो बात यह थी कि 9 बजे के आसपास विनीत वहां से निकलेगा और पगडंडी से होते हुए उस कुएं पर पहुंचकर वापस घर आएगा। दूसरी दिक्कत इसमें यह थी कि विनीत कुएं तक गया या नहीं गया, इसका प्रमाण कैसे मिलेगा। ऐसा भी तो हो सकता था कि विनीत घर से निकल घर के आसपास ही कहीं छुप कर बैठ जाए और फिर थोड़े समय के बाद आकर बोले कि मैं कुएं तक हो आया। तो ऐसे में इस प्रॉब्लम का सलूशन भी खुद विनीत ने दिया। विनीत ने झट से अपना नोकिया का फोन निकाला, सेकंड हैंड नया फोन, और कहा कि देखिए साहब, मैं ये पूरा का पूरा प्रकरण जो है अपने फोन पर रिकॉर्ड करूंगा। तो घर से निकलकर मैं कुएं तक जाऊंगा, कुएं पे जाकर मैं आपको प्रमाण दूंगा कि मैं कुएं पर था, और फिर आप लोगों के लिए आसान होगा शर्त के अनुसार ये देखना कि मैं कुएं तक गया या नहीं। दूसरा, मैं आपको कुएं पर कौन सी चीज है, क्या है, इस सब के बारे में भी बताऊंगा और रिकॉर्ड करके भी लेकर आऊंगा। आज हम किसी भी टूरिस्ट स्पॉट पर जाते हैं, कोई भी चीज देखते हैं तो झट से सेल्फी या रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। उस समय ये इतना कॉमन तो नहीं था, पर जैसा मैंने आपको बताया कि विनीत शुरू से इन सब चीजों में काफी इंटरेस्ट रखता था, तो वो रिकॉर्डिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार भी था। 9 बजते ही विनीत घर से निकला। पगडंडी से होते हुए विनीत गौशाला को पार कर उस कुएं पर भी पहुंचा। कुएं पर पहुंच विनीत को हल्की हल्की पत्तों की सरसराहट और इस तरह की आवाजें तो सुनाई दे रही थी, पर फिर जंगल में रात को इस तरह की आवाजें कॉमन भी। विनीत ने कुछ समय वहां गुजारा, आसपास पूरी फोटोग्राफी भी करी, वीडियोग्राफी भी करी, अपने आप को कैमरे में ले आसपास के पूरे इलाके का कैमरे से दर्शन भी किया। विनीत ने यह भी देखा कि एक तरफ वहां पर कुछ कपड़े भी लटके पड़े हैं। अक्सर गांव में लोग कुएं पर आकर कपड़े धोते हैं और फिर शायद उन्हें सूखने के लिए कुछ एक लोग वहां डाल भी देते हैं। ये सब करने के बाद
निश्चिंत हो विनीत 1000 रुपए के सपने बुनता हुआ वापस घर की ओर चल पड़ा। घर पर विनीत पहुंचा और विनीत पूरी तरीके से उत्साहित था। उसे लगा कि साहब देखिए द्वार हाट आए, एक अच्छी जगह घूमने को भी मिली और 500 रुपए पहले और 1000 रुपए की शर्त अब, तो यहां से मालामाल होके वापस लौट रहा हूं। अभी विनीत घर पहुंचा, इससे पहले कि वो अपनी शर्त की रकम ले खुशी मना पाता कि अचानक गांव में बहुत तेज आवाजें आने लगी। ऐसा जैसे कि कोई थालियां पीट रहा हो, आवाजें निकाल रहा हो। कमल और कमल के कजिन को मालूम था कि ये किस तरह की आवाजें हैं। कमल ने झट से अपने सभी दोस्तों को बताया कि लगता है शेर आ गया है। गांव वाले उसे भगाने की कोशिश कर रहे हैं। सभी दोस्तों में अफरा तफरी मच गई। सभी ने खिड़कियों से बाहर देखना शुरू किया। तो इस बीच गांव के बाकी लोग मशाले जला, हाथ में टॉर्च लिए, थालियां पीटते बाहर निकलने लगे। कमल और ये सारे दोस्त भी गांव वालों के साथ हो लिए। ये सब लोग निकलकर उसी कुएं की तरफ जा रहे थे जिस कुएं से अभी विनीत वापस लौटा था। जैसे ही गांव के सब लोग गौशाला तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पर बंधी जो गाय है वो भी बहुत तेज आवाज कर रही है। दूसरी तरफ गाय का एक छोटा सा जो बछड़ा है वो गाय के साथ ही एक दूसरे खूंटे से बंधा हुआ था, वो वहां पर नहीं है। गांव के लोगों में अब बातचीत शुरू हो गई। सब कहने लगे कि लगता है बाघ उस छोटे से बछड़े को उठाकर ले गया है। आसपास खून के कुछ छींटे भी दिखाई दिए। गांव वालों ने टॉर्च और दूसरी जो मशालें थी उसकी मदद से उसी ब्लड ट्रेल को ढूंढना शुरू किया और उसके साथ चलते चलते वो लोग अब कुएं के बिल्कुल पास पहुंच गए। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय के उस बछड़े का कुछ एक हिस्सा वहां पर मौजूद है। बाकी का हिस्सा बाघ अपने साथ ले गया। गांव वालों के लिए ये चीज बहुत हैरान कर देने वाली नहीं थी, क्योंकि अक्सर इस तरह की घटनाएं वहां पर होती थी। लेकिन ये सब देखकर विनीत के अब होश उड़ गए। बस कुछ पल पहले ही विनीत उसी जगह पर बड़े आराम से अपना कैमरा ले वीडियोग्राफी कर रहा था। विनीत जो अब तक इन सब बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था, अब विनीत को ठंडे पसीने आने लगे। वो ये सोच नहीं पा रहा था कि अगर कुछ देर और वो यहां पर होता तो शायद शेर के साथ मुकाबला करना पड़ जाता। बहरहाल डरते डरते सहमे सहमे विनीत और विनीत के बाकी के सारे साथी अब वापस घर आ गए। गांव वाले भी अपने अपने घर चले गए। जो होना था वो अब हो चुका था। बाघ या शेर के साथ इस तरह की घटनाएं गांव वालों ने पहले भी देखी थी और ज्यादा कुछ किया भी नहीं जा सकता था। कमरे में आकर विनीत और उसके सब साथी साथ में बैठे। शर्त के 1000 रुपए अब विनीत के दिमाग में नहीं थे, पर हां, कमल और बाकी के साथी इस मौके को कैसे जाने देते। उन्होंने झट से चुटकी लेते हुए विनीत से कहा कि हाँ, 1000 रुपए चाहिए या विश्वास हो गया है। तो विनीत ने कहा कि देखिए साहब, विश्वास तो हो गया है, लेकिन 1000 रुपए कैसे छोड़ूं? मैंने तो बहुत बड़ा जोखिम उठाया और अगर अभी इस प्रकरण को साथ में ले लें तो मुझे लग रहा है कि 1000 रुपए भी कम है। हंसी ठट्ठे के बीच विनीत के साथियों ने विनीत से कहा कि भैया, अपने नए सेकंड हैंड फोन पर ये तो बताओ कि तुम वहां तक पहुंचे भी या ऐसे ही हमसे 1000 रुपए ऐंठना चाहते हो। तो विनीत ने झट से अपना फोन निकाल, क्योंकि अभी तक बहुत गहमा गहमी हो गई थी। जैसे ही विनीत वहां पहुंचा सब तरफ शोर हो गया था, तो किसी ने भी वीडियो को देखना या विनीत की शर्त के बारे में सोचना छोड़ दिया था। तो विनीत ने अपना फोन निकाला और वीडियो प्ले किया। वीडियो में विनीत अपने दोस्त के घर से निकल पगडंडी से होता हुआ गौशाला पार कर कुएं के पास पहुंचा।
कुएं के पास पहुंच विनीत ने आसपास के सारे इलाके को कैमरे में कैद किया। अचानक सब लोगों ने यह देखा कि विनीत के कैमरे ने कुएं के ठीक पीछे किसी को कैद किया। सब लोगों ने जब गौर से उस इमेज या उस पिक्चर को देखा तो उन्हें सभी की एक साथ अचानक हैरानी से चीख निकली। अनजाने में विनीत के कैमरे ने कुएं के पीछे जिसे कैद किया था वो शेर था। जिस शेर ने गाय के उस बछड़े को उठाया और मारकर ले गया वो काफी देर से शायद कुएं के पीछे इस बात का इंतजार कर रहा था कि जब पूरी तरह से शांति हो जाए तो फिर वो बछड़े को ले जाए। अच्छी बात यह थी कि उस शेर ने विनीत के जाने का इंतजार किया। भूख अगर ज्यादा होती तो शायद बछड़े का इंतजार न होता, शेर को शायद विनीत से काम चलाना पड़ता। विनीत ने जैसे ही यह वीडियो देखा उसने कहा 1000 रुपए की शर्त माफ। मैं तो चाहूंगा कि भगवान ने बचा लिया तो ये जो 1000 रुपए हैं ये सब आप लोग भगवान को ही चढ़ा दें। द्वारघाट के मंदिरों में जा जाकर विनीत ने उस शर्त के पैसे भगवान को चढ़ाए भी। एक बात और, टेक्नोलॉजी, डिजाइन, चीजों को अलग पर्सपेक्टिव में देखना आज भी जारी है। जो चीज विनीत ने छोड़ दी वो शर्त लगाना है। तो दोस्तों ये था किस्सा 1000 रुपए की शर्त। कैसा लगा आपको ये किस्सा? भेजिए अपने सुझाव। आपके पास अगर किस्से हैं वो भी भेजिए और यूं ही बने रहिए किस्से का हिस्सा। नमस्कार।